बिहार के बाहुबली नेता पप्पू यादव एक बार फिर से विवादों के घेरे में हैं। इस बार सवाल उनके धर्म पर उठ रहा है। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं कि क्या पप्पू यादव ने इस्लाम अपना लिया है? क्या पप्पू यादव अब कलमा पढ़ते दिखेंगे? कभी अपने बयानों तो कभी अपने मुकदमों को लेकर चर्चा में रहने वाले पप्पू यादव पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। आखिर क्या है पप्पू यादव का सियासी सच? उनके ऊपर दर्ज मुकदमों का पूरा लेखा जोखा क्या कहता है? क्या पूर्णिया के बाहुबली ने वाकई में इस्लाम कबूल कर लिया है? क्योंकि 16 सितंबर को नबी के रास्ते पर चलने की नसीहत देने वाले पप्पू यादव जब संसद में वक्फ बोर्ड की जमीनों का बचाव करते हैं तो विरोधी सवाल उठाते हैं कि क्या ये सिर्फ सद्भाव है या फिर सीमांचल का मुस्लिम वोट बैंक साधने की सोची समझी सियासत। अगले 3 मिनट में आप सारी बातें समझ जाएंगे। रिपोर्टर पूछता है कैसे हैं तो पप्पू यादव कहते हैं अल्लाह की मेहरबानी है। ईद पर पूरी दुनिया को इस्लाम कबूल कराने की बात करते हैं। वक्फ के नाम पर भारतीय राजाओं को गाली देते हैं। शाहीन बाग और पटना में मुस्लिमों को भड़काने का आरोप लगता है। संसद के अंदर श्री राम की तस्वीर सपा सांसद के पैरों में रख देते हैं। ये तो पप्पू यादव के सिर्फ कुछ कारनामे हैं। अगर पूरी लिस्ट देखी जाए तो बहुत लंबी निकलेगी। ईद के मौके पर वो सरेआम कहते हैं पूरी दुनिया इस्लाम अपना लेगी। सिर पर खुद भी जालीदार टोपी पहनकर पहुंचते हैं। जिसके बाद लोगों ने ये पूछा कि क्या भारतीय सनातन संस्कृति के लिए भी कभी वो ऐसा बोलेंगे? जब CAA और NRC के विरोध में हंगामा होता है तो उसका समर्थन भी पप्पू यादव करते हैं। वो कहते हैं अगर भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीनने की कोशिश हुई या उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा गया तो पप्पू यादव सबसे आगे सीना तान कर खड़ा रहेगा। इस देश के मुसलमान कहीं नहीं जाएंगे। वे इस मुल्क के उतने ही मालिक हैं जितने के बाकी लोग। वक्फ बोर्ड के लिए तो भारतीय राजा महाराजाओं को भी गाली देने से नहीं चूकते। पप्पू यादव बयान देते हैं इस्लाम बाद में आया, लेकिन सवाल ये है कि वक्फ की जमीनों पर सवाल उठाने वाले ये बताएं कि पुराने राजा महाराजा कि अपने बाप के घर से जमीन लिखवा कर लाए थे। अंग्रेजों की दलाली करके जमींदारों ने गरीबों और आदिवासियों की जमीन हड़पी थी। मुसलमानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। लेकिन संसद में जब वो ड्रामा करते हैं तो वहाँ पर सारी हदें पार हो जाती हैं। अयोध्या से सपा सांसद हैं अवधेशवासी, उनके पैरों में पप्पू यादव खुद तो नतमस्तक होते हैं, साथ में भगवान राम की तस्वीर भी सांसद के चरणों में रख देते हैं। जिसके बाद पूरा हंगामा शुरू हुआ। उनके ही आवाज पर बुलंदशहर के 2 युवा चप्पल बरसा देते हैं। साधु संतों से लेकर सोशल मीडिया तक खूब विरोध होता है। लोगों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि पप्पू यादव ने इस्लाम अपना लिया है। जब वो अपना हाल पूछने पर कहते हैं बस अल्लाह की मेहरबानी है तो लोग इस क्लिप को शेयर करते हैं। सांसद जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे आप कैसे हैं? बस अल्लाह की मेहरबानी है। कई लोग तो सांसद के मजहब पर सवाल उठाते हैं, पूछते हैं कि क्या उन्होंने इस्लाम अपना लिया है। जब पप्पू यादव पर चप्पल फेंकी गई तो उनके रिएक्शन को कई लोगों ने नौटंकी बता दिया, क्योंकि उनका इतिहास लहू से भरा रहा है। 2024 में दायर हलफनामे की माने तो पप्पू यादव के नाम पर 40 से ज्यादा मुकदमे हैं, जिनमें कई गंभीर केस हैं। 1998 में CPIM विधायक अजीत सरकार की हत्या के मामले में पप्पू यादव मुख्य आरोपियों में शामिल थे। उन्हें निचली अदालत में सजा हुई थी, लेकिन साल 2013 में पटना हाईकोर्ट ने उन्हें साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया था। पप्पू कभी अखिलेश यादव को अपने पिता समान बताते हैं तो कभी लालू यादव को अपने पिता की जगह दे देते हैं। इन बातों से भी वो जमकर ट्रोल होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आचार्य प्रमोद कृष्णा ने संसद में हुए विवाद के बाद विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। वो कहते हैं राहुल गांधी के नेतृत्व वाला विपक्ष रावण के खानदानी है। ये पूरा रावण का कुनबा है, जिसमें कोई खरदूषण तो कोई कुंभकर्ण की भूमिका में है। जो व्यक्ति सनातन का नहीं होता वो इस भारत का नहीं हो पाएगा। विपक्ष को दिल्ली प्रोटेस्ट से जो उम्मीदें थी पूरी नहीं हुई। राम मंदिर प्रकरण से भी कुछ खास हाथ नहीं लगा। जिसके बाद ये बात तो साफ है कि 2029 का सेमीफाइनल माने जाने वाले यूपी चुनाव अभी विपक्ष की पकड़ से दूर है। योगी आदित्यनाथ अभी भी लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं।